शांति शलोम से जुड़े हुए मेरे प्रिय मित्रों और संगी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। हम इस सेवा को शुरू करने से पहले परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करके इस सेवा को शुरू करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 पद में। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 पद में परमेश्वर यूँ कहता है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ऐसा नहीं देता जैसा संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न भयभीत हो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे एकमात्र सत्य और जीवित ईश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। शालोम शांति की ओर से आयोजित इस हेरु परमेश्वर ये सेवा के द्वारा हेरु परमेश्वर जो संदेश प्रसारण करने की जो सेवा है, उसके द्वारा हमें हेरु परमेश्वर फिर से तेरे वचन को मनन करने का वक्त दिया। हेरु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमने पढ़े हैं हेरु परमेश्वर, ये तेरा वचन है हेरु परमेश्वर, इसलिए तू ही आशीष दे। हेरु परमेश्वर मनन करने में तू सहायता कर, समझने में तू सहायता कर। हेरु परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हेरु परमेश्वर यूहन्ना 14:26 की आत्मा जो है, समझाने वाली आत्मा, जो सिखाने वाली आत्मा है, याद कराने वाली आत्मा है, उससे मुझे अभिषेक कर। हेरु परमेश्वर जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी सुनने में तू सहायता कर, ताकि इस वचन के द्वारा, मनन के द्वारा हमें हेरु परमेश्वर आत्मा की हमें हेरु आशीष मिले। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाता हूँ। सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज दुनिया में लोग डरे हुए हैं, विशेषकर कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि इस कोरोना वायरस के कारण, इस महामारी के कारण लाखों लोग मृत्यु के चपेट में आ गए हैं। इसलिए लोग भयभीत हो गए हैं। अभी संसार में भय का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। बड़े बड़े राष्ट्र भी इस कोरोना वायरस के आगे लाचार हो गए हैं। राष्ट्र प्रमुख लोग घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि इस कोरोना वायरस की जो महामारी का जो प्रभाव है, चाइना से लेकर अमेरिका तक इसका प्रभाव काफ़ी हो चुका है। लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग बीमार हैं और लाखों लोग, संसार के सभी लोग त्रसित हैं, भयभीत हैं। न जाने कब ये कोरोना वायरस अपनी जगह में आ जाए, इसलिए लोग भयभीत हैं। अभी भय का माहौल छाया हुआ है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है और लोग घर में बंद पड़े हैं। और जितनी भी लोगों की गतिविधियां हैं सब ठप पड़ चुकी है। रेल सेवाएं बंद हो चुकी हैं, हवाई सेवाएं बंद हो चुकी हैं, धार्मिक स्थान बंद हो चुका है, लोगों का बाहर निकालना बंद हो चुका है और सवारी साधन जो है उसका चलना बंद हो चुका है। मगर क्या हमारे मन की जो गतिविधियां हैं, हमारे जो मन का आनंद है, क्या वो ठप पड़ चुका है? ये बड़ा अहम सवाल है। आज ये अहम सवाल है। इस डर के माहौल के बीच में, इस खौफ के माहौल के बीच में दहशत का माहौल हो चुका है चारों ओर। मगर इस माहौल के बीच में हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे मन में क्या गुजर रही है, क्या गुजर रही है हमारे मन में, आज हमें सोचना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन मत घबराए। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न भयभीत हो। प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न भयभीत हो। ये भय का माहौल है, लोग व्याकुल हो चुके हैं। मगर क्या हम भी व्याकुल हो गए हैं? हम भी भयभीत हैं? इस प्रश्न का उत्तर खुद ही हमें अपने दिल के अंदर ढूंढना पड़ेगा।
इसलिए इस भय के माहौल में जब लोग डरे हुए हैं, राष्ट्र भयभीत है, राष्ट्र लाचार हो गया इस कोरोना वायरस के सामने, तब हमारी हमारी क्या भूमिका होती है? क्या हम भी भयभीत हैं? मगर जिसके मन में जो परमेश्वर की शांति है, ईश्वरीय शांति है, वो भय के माहौल के बीच में भी, समस्या के बीच में भी, विपत्तियों के बीच में भी, प्रतिकूल वातावरण के बीच में भी वो आनंदित रहता है। अगर उसके हृदय में ईश्वरीय शांति हो, उसके हृदय में अनंत शांति हो, जिस शांति को कोई भी परिस्थिति खलन नहीं कर सकता। क्या आपके पास वैसे उस प्रकार की शांति है? आज हमें उस प्रकार की शांति की खोज है, जिस शांति को संसार की कोई भी परिस्थितियां, चाहे वो कितनी भयानक क्यों न हो, डरवानी क्यों न हो, या संसार की जो समस्या कितनी भी विकराल क्यों न हो, या महामारी जो कोरोना वायरस की तरह हमारे सामने वो खड़ी है और सारे संसार के लोग विवश हो गए हैं, वे असहाय हो गए हैं, उस परिस्थितियों के बीच में भी अगर हम भयभीत नहीं हैं तो हमारे पास ईश्वरीय शांति है। क्योंकि ईश्वर जो शांति है, जो ईश्वर जो शांति देता है, वो शांति को कोई भी खलन नहीं कर सकता है, कोई भी व्यवधान नहीं कर सकता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन के आधार में उस शांति को ढूंढें, जो शांति हमें विपरीत परिस्थितियों में, संकटमय परिस्थितियों में और प्रतिकूल वातावरण में भी और भय के माहौल में भी हमें उस शांति को जो हमारे हृदय में परमेश्वर ने दिया है, या उस शांति को जो परमेश्वर देना चाहता है, क्या वो हमारे पास है? उस शांति को हम ढूंढ सकते हैं, उस शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस शांति को हम खोजी कर सकते हैं। इसलिए आइए हम बाइबल के आधार में देखें, परमेश्वर का वचन के आधार में देखें कि आज दुनिया में लोग जब भयभीत हैं तो उन्हें शांति की ज़रूरत है। अगर दुनिया के लोगों को शांति की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, तब आज ही है। आइए हम परमेश्वर के वचन के आधार में देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो अपने चेलों से वे बात कर रहे थे। वो जाने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वे दुनिया में आए थे हमारे पापों के बलिदान के लिए, और बलिदान होने से पहले, यानी इस संसार से जाने से पहले, वे अपने शागिर्दों को बता रहे थे कि मैं अभी जाऊंगा और मेरे जाने के बाद में तुम्हारे मन में भय होगा, तुम व्याकुल हो जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, मगर तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इसलिए प्रभु उन्हें समझा रहा था कि अगर भय का माहौल हो गया तो तुम्हें किस तरह से खुश रहना है, अगर भय का माहौल हो गया तो तुम्हें किस तरह से खुशी रहना है, किस तरह से शांति प्राप्त करनी है, प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसा नहीं जैसा संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न भयभीत हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अगर वे दुनिया से चले जाएंगे स्वर्ग, तब उसके बाद चेले भयभीत हो जाएंगे, उनके जो अनुयायी हैं वे भयभीत हो जाएंगे, वे व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले इस बात को वो अपने शागिर्दों से कह रहे थे। अभी भय का माहौल है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल जो बात अपने चेलों से कह गए, अभी के वातावरण में वो बात सटीक ठहरता है। इसलिए आज आइए हम देखें कि बाइबल में हम बहुत से वचन को पाते हैं जहाँ शांति को
कैसे प्राप्त किया जाता है, किस तरह की शांति होती है और उसे कैसे प्राप्त करना है। इसलिए आज हम देखेंगे सबसे पहले कि शांति क्या चीज़ होती है और शांति का स्रोत क्या है, शांति को कैसे हम पा सकते हैं, इसी बात को हम देखेंगे। तो हिब्रू शब्द में शालोम है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य के बीच में पारस्परिक संबंध, यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में पारस्परिक संबंध जो होता है वो उसे शालोम यानी कि शांतिमय संबंध, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के बीच में और मनुष्य परमेश्वर के बीच में जो पवित्र संबंध होता है उसको शालोम कहता है। इज़राइल और इज़राइल के इर्द गिर्द में शालोम शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता था। इसलिए हम देखते हैं पहला सामुएल 25:6 में जब अभिवादन किया जाता था तो लोग इस शब्द को प्रयोग करते थे, शालोम, यानी कि तुम्हें शांति हो, आपको शांति हो। और यही शालोम शब्द से सलाम शब्द आया है, जो खाड़ी प्रदेश में भी प्रयोग किया जाता है और हमारे देशों में भी इस शब्द को प्रयोग किया जाता है, यानी कि सलाम, यानी कि आपको शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तो ये जो शांति है ये बाहर की नहीं है, ये मन की बात होती है, यानी कि शांति भीतर होती है। जो रुपया पैसे से जो हमें मिलता है वो सुख है, वो शारीरिक सुख है, वो शांति नहीं है। शांति हमारी आत्मा की स्थिति है, ये मन की स्थिति है, मन से प्राप्त करने वाली चीज़ है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं मगर महसूस कर सकते हैं, उसको शांति कहते हैं। इसलिए यहाँ बाइबल का वचन कहते हैं कि जो शांति है वो नदी जैसी होती है। वो शांति जो है, जो नदी जैसी होती है, वो हमेशा बहती रहती है। ये जैसे नदी का पानी बहता रहता है, उसी तरह जो ईश्वरीय शांति है, जो मन की शांति है, वो नदी की नाई बहती रहती है। यशायाह 48:14 में हम इस बात को देखते हैं कि कैसे शांति नदी की नाई बहती रहती है। यशायाह 48 अध्याय में हम देखते हैं 18 पद में हम देखते हैं कि कैसे वो शांति जो है नदी की नाई है। इसलिए कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरी धार्मिकता समुद्र के लहरों के समान होती है। जैसे नदी का जल बहता रहता है और लोग उसको पीते हैं तो शांति होती है। इसलिए शांति बाइबल में, यानी कि परमेश्वर के वचन में, वो नदी के समान उसको लिखा गया है और समुद्र के लहरों के समान होती है। और जो शांति होती है वो हमेशा बहती रहती है। जैसे नदी का जो जल हमेशा बहता रहता है ना, उसी तरह से शांति भी मनुष्य के हृदय में रहता है। इसलिए हम देखते हैं बाइबल में 7 प्रकार की शांति के विषय में कहा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि महान शांति भजन संग्रह 165 में, भजन संग्रह 165 में कहा गया है कि महान शांति, यानी कि हे, यहाँ लिखा है भजन संग्रह 119 अध्याय 165 में कहा गया है, महान शांति, जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है। अंग्रेजी में ग्रेट पीस कहा गया, यानी कि महान शांति परमेश्वर के वचन में जो मन लगाता है उसे महान शांति मिलती है। यहाँ लिखता है, तेरी व्यवस्था से जो प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है। ये महान शांति है। क्या ये शांति आपके हृदय में है? अगर परमेश्वर के वचन में आप ध्यान देते हैं, ईश्वरीय कामों में आप ध्यान देते हैं, तब आपको ये महान शांति मिलती है। दूसरी शांति
यशायाह 26:3, यशायाह 26:3 हम देखते हैं। यशायाह 26:3 में हम देखते हैं, यशायाह 26:3 में हम देखते हैं, जिसका मन तुझ में लगा है उसकी शांति तेरे द्वारा परी बनी रहेगी, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। उसकी शांति तेरे द्वारा पूरी बनी रहेगी। इंग्लिश में परफेक्ट पीस लिखा गया, यानी कि सिद्ध शांति। और सिद्ध शांति के लिए हमें अपने मन ईश्वरीय वस्तु पर लगाना है। जिसका मन तुझ में लगा है, यानी कि अगर सिद्ध शांति को प्राप्त करना है तो हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है, स्वर्गीय वस्तु पर लगाना है। इसलिए कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखता है उस पर सिद्ध शांति बनी रहेगी। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आज मनुष्य की जितने भी उपाय थे वो सब बेकार हो गए हैं। जब कोरोना वायरस का प्रभाव सारी दुनिया में फैल गया, तब जितने भी विकसित देश थे उनके पास जितना भी साधन था, जितने भी उपाय थे, वे काम नहीं कर गए। इसलिए लाखों लोग कोरोना वायरस के चपेट में आकर आज मर गए हैं। इसलिए आज हम देखते हैं, इस डर के माहौल के बीच में, इस महामारी के बीच में, अगर हमें सच्ची शांति मिली है, सिद्ध शांति मिली है, तो हमारा मन परमेश्वर की ओर हमें लगाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में लगा है उसकी शांति तेरे द्वारा पूरी बनी रहेगी, यानी कि पूरी शांति, सिद्ध शांति। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना है, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। आज आपका भरोसा किस पर है? मनुष्य पर है? आपके रुपयों पैसे पर है? परमेश्वर कहता है कि विपत्ति के दिन में परमेश्वर कहता है कि विपत्ति के दिन में उसके सोने चांदी काम नहीं लगेंगे। विपत्ति के दिन में उसके सोने चांदी काम नहीं लगेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि कैसे विपत्ति के दिन में, संकट के दिन में उसके सोने और चांदी उसके काम नहीं लगेंगे। सपनिया 1:18 में कहता है कि यहोवा के क्रोध के दिन उनकी चांदी और उसका सोना उन्हें नहीं बचा सकेगा। आज बहुत धनी लोग हैं, मगर उनके सोने चांदी, उनके रुपये पैसे काम नहीं आए हैं। इसलिए हाल ही में हम लोगों ने देखा, यूरोपीय देश के एक देश में, हो सकता है इटली के, एक बहुत ही अमीर आदमी होटल के सबसे ऊपरी मंजिल में जाके वो छलांग लगा के खुदकुशी किया। बाद में हमने ये खबर सुना कि उस आदमी के जितने भी परिवार के सदस्य थे कोरोना वायरस के कारण मारे गए हैं। उसे लगा कि उसका जीना बेकार है। वो अमीर आदमी था, अरबपति था, उसके पास काफ़ी रुपया पैसा था, सोना चांदी था, मगर परमेश्वर के क्रोध के दिन में, महामारी के दिन में उसके पैसे काम नहीं आए। इसलिए आज हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन क्या अपनी संपत्ति में लगा हुआ है? दुनिया के वस्तु में लगा हुआ है? सोने में, चांदी में लगा हुआ है? अपनी ज़मीन पर लगा हुआ है? आज हमें अगर सिद्ध शांति मिलना है तो आज हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है। उससे हमें सिद्ध शांति मिल सकती है। एक बार एक चित्र प्रतियोगिता था। एक राजा ने कहा कि जितने भी हमारे देश में, मेरे देश में जो चित्रकार है वो चित्र बनाना है, और उस चित्र का प्रतियोगिता का शीर्षक है सच्ची शांति, सिद्ध शांति। तो जितने भी चित्रकार थे, लोगों ने चित्र बनाए, अच्छे अच्छे चित्र बनाए, उम्दे उम्दे चित्र बनाए। और जब चित्र प्रतियोगिता हुआ तो लोगों ने अपनी अपनी जो प्रति है वो टांग दिया, और जो निर्णायक गण आ गए तो लोग सोच रहे थे कि जो मेरा चित्र है वो प्रथम आएगा, मगर सिर्फ 2 ही चित्र लिया गया और उसको ढांप दिया गया था पर्दे से। और जब निर्णय का दिन आ गया तो सभी लोग आ गए, और निर्णायक ने पहले एक पर्दा को उठाया
और उसमें बहुत सुंदर चित्र था। एक झील थी और उसके आसपास बहुत अच्छा सा मैदान था। उसमें भेड़ चढ़ रहे थे और पीछे एक पहाड़ी था और शांत वातावरण था। लोग सोच रहे थे यही प्रथम आएगा, मगर राजा ने कहा नहीं। और दूसरा पर्दा उठाया गया तो लोगों की आंख देखते रह गई। लोगों ने क्या देखा? उस चित्र में क्या था? उस चित्र में एक जलप्रपात था। वो बड़ी चट्टान से नीचे गिर रहा था और झील में परिणत हो गया था। और उस चट्टान में एक पेड़ उगा हुआ था और वो पेड़ सूख गया था और उस सूखी टहनी में एक चिड़िया ने अपने घोंसला लगाया था और उस घोंसले में वो पक्षी बैठी हुई थी और गा रही थी। तो लोगों ने पूछा, ये कोई शांति का चित्र तो है नहीं। और क्योंकि वो जलप्रपात है, झरने गिर रहे हैं और बादल मंडरा रहे हैं, काले काले बादल, और वहाँ बिजलियाँ भी कड़क रही थी, तो ये कैसा कैसे सिद्ध शांति का चित्र है? तो राजा ने कहा, देखो वहाँ बादल मंडरा रहे हैं काले काले, वहाँ बिजली भी कड़क रही है और बारिश भी होने वाली है, और ये जो सूखी टहनियाँ कभी भी टूट सकती है, मगर जो पक्षी है वो गा रही है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हुआ, तूफान आ गया और डाली टूट गई तो वो उड़ सकेगा, इसलिए उसे कुछ भय नहीं है। जिसके मन में भय नहीं है वो शांति के साथ रह सकता है और वो गा भी सकता है। इसलिए आज हम देख सकते हैं कि वो चिड़िया प्रतिकूल वातावरण में भी वो शांति के साथ, खुशी के साथ वो बैठी थी, वो गा रही थी। इसलिए आज हमारे चारों ओर भय का वातावरण है। क्या आप और हमारे पास ऐसी शांति है? अगर ऐसी शांति नहीं है तो उस शांति को हमें प्राप्त करना चाहिए। अब हम देखेंगे उस शांति को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। हम देख रहे थे किस प्रकार की शांति। हम देख रहे थे सिद्ध शांति, और तीसरी शांति है सच्ची शांति। यिर्मयाह में 14:13 में कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दूंगा। सच्ची शांति परमेश्वर की ओर से मिलती है हमें। सच्ची शांति परमेश्वर की ओर से मिलती है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची शांति दूंगा, क्योंकि सच्ची शांति जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये मनुष्य की ओर से मिलती नहीं है, रुपये पैसे से नहीं मिलती है। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 14:13, इसको वचन को हम पढ़ रहे हैं। यिर्मयाह 14:13 कहता है, परंतु मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख नबी तो इनसे कहते हैं, न तो तुम पर तलवार चलेगी न तुम पर अकाल पड़ेगा, पर तुमको मैं इस स्थान पर अनंत शांति दूंगा। अनंत शांति दूंगा। परमेश्वर कहता है तलवार भी चलेगी और यहाँ अकाल भी पड़ेगा, यानी कि विपत्ति आएगी, डर का माहौल होगा, मगर मैं तुम्हें शांति, सच्ची शांति दूंगा। इसलिए हम तीसरी बातें देख रहे हैं, सच्ची शांति। तीसरी बातें देखें, सच्ची शांति। और वो सच्ची शांति परमेश्वर से मिलती है, क्योंकि झूठी भी शांति भी होती है। लोग तो कहते हैं शांति शांति, मगर वो झूठी शांति है। हम देखते हैं कि लोग विश्व में जब प्रथम लड़ाई हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तब जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, यानी कि अब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि वो शांति का वो संधि था, मगर खारिज हो गया 1939 साल में। उसके 20 साल के बाद में फिर हम देखते हैं कि 1939 में 1939 में फिर विश्व युद्ध हो गया। लोग शांति शांति कहते हैं, मगर उसको तोड़ देते हैं। इसलिए थिस्सलुनीके में कहता है कि लोग शांति शांति तो कहते हैं, मगर इस शांति को तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि शांति शांति, मगर वो शांति नहीं है, क्योंकि वो झूठी शांति है, झूठी शांति। इसलिए हम देखते हैं कि उनकी शांति झूठी है।
थिस्सलुनी में हम देखते हैं कि शांति शांति कहता है मगर वहाँ शांति है नहीं। थिस्सलुनी में आइए, पहला थिस्सलुनी 5। लोग तो कहते हैं वो शांति शांति कहेंगे मगर उनकी जो शांति नहीं है। थिस्सलुनी 5:2। जब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ सकती है, वैसे ही उस पर विनाश आ जाएगा, वे बच न पाएंगे। लोग शांति की बात करते हैं मगर शांति का जो संधि होता है ना, पीस ट्रीटी, उसको तोड़ते हैं। ये वो झूठी शांति है। इसलिए यिर्मयाह 6:14 में कहता है कि वो झूठी शांति है। उसकी शांति उनकी शांति झूठी है। जो लोग आपको शांति देना चाहते हैं वो झूठी शांति है। दुनिया आपको शांति देना चाहता है वो झूठी शांति है। जो रुपया पैसे से आपको जो कहता है कि शांति मिल रही है, वो सब झूठी शांति है। दुनिया के लोग आपको जो शांति देना चाहते हैं वो झूठी शांति है, क्योंकि शांति उनके पास है नहीं, शांति उनके पास है नहीं। इसलिए कहता है यिर्मयाह 6:14, उन्होंने यह कहकर शांति और शांति मेरी प्रजा के घावों पर ऊपर से चंगा किया, परंतु शांति तो है नहीं, वो झूठी शांति है। इसलिए हम देखते हैं कि झूठी शांति है। यूहन्ना 14:37 में अभी हमने देखा कि परमेश्वर की शांति। यूहन्ना 14:27 में कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी शांति छोड़े जाता हूँ। जो दुनिया के लोग देंगे उस तरह की शांति नहीं, मगर मैं अपनी शांति तुम्हें देना चाहता हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देना चाहता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यानी कि ईश्वरीय शांति, प्रभु यीशु मसीह से जो शांति मिलती है। अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह के अगर पास जाएंगे तो वे आपको अपनी शांति देंगे, ईश्वरीय शांति देंगी। जो शांति रुपये पैसे से नहीं मिलती है, उस शांति को आप पाएंगे। अलेक्जेंडर के पास सब कुछ था। वो अलेक्जेंडर ग्रेट ग्रीस देश का रहने वाला था, भारत में आया और वो जब चला गया, रास्ते में वो मर गया, तो कहने लगा जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो हाथ हैं वो कॉफिन से बाहर निकलना चाहिए, दोनों हाथ। और एक आदमी जितने भी रुपये पैसे हैं वो फेंकते चला जाएगा कि अलेक्जेंडर ने बहुत रुपया पैसा कमाया मगर एक काम नहीं आया और ये पैसे उसको बचा नहीं पाया, इसलिए मेरे हाथ, दोनों हाथ वो कॉफिन से बाहर निकलना चाहिए। और लोगों को कहना चाहिए कि जो अलेक्जेंडर का हाथ है उसने बहुत पैसा कमाया मगर जब वो मर गया खाली हाथ चला गया। एक आदमी मेरे कॉफिन के आगे गए, ऐसे कहते चला जाना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि रुपये पैसे से नहीं शांति मिलती है, तो प्रभु यीशु मसीह से शांति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। जो दुनिया जो शांति देगी ना, उस तरह की शांति नहीं, मगर अपनी शांति। इसलिए ये चौथी प्रकार की शांति है प्रभु यीशु मसीह। अगर आपके पास जो शांति नहीं है, अगर आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं, आप व्याकुल हैं, आप परेशान हैं, आप मानसिक तौर से आप अशांत जिंदगी जी रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देंगे। वो सच्ची शांति है, वह ईश्वरीय शांति है, वह स्वर्गीय शांति है। और फिलिपी 4:7 में कहते हैं परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति। फिलिपी 4:7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति। पर फिलिपी 4:7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। आज लोग सुरक्षा की खोज में हैं, मगर सुरक्षा हमारे घरों पर नहीं है, सुरक्षा हमारे देश के सरहदों पर नहीं है, सुरक्षा हमें पैसों से नहीं मिलते हैं, सुरक्षा सामरिक हथियारों से नहीं होता है, मगर सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर की शांति से हमें सुरक्षा है। इसलिए परमेश्वर की शांति। ये छठवां कोलोसी 3:15 छठवां शांति, कोलोसी 3:15 छठवां शांति, कोलोसी 3:15 में हम देखते हैं कि कोलोसी 3:15 में जो परमेश्वर की जो शांति है हमारे मन से परे है, हमारे समझ से परे है। कोलोसी
कोलोसी 3:15 में हम देखते हैं, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करें, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए हो। धन्यवाद बन रहो। मसीह की शांति, परमेश्वर मसीह की शांति, क्योंकि वही परमेश्वर शांति के राजा है। हिब्रू 7:2 में कहते हैं वो शांति के राजा है। हम देखते हैं कि यशायाह 6:9 में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि वे शांति के राजकुमार कहलाएंगे। दुनिया का शासन उनके कंधों पर होगा। वे अद्भुत, वे सलाहकार होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 730 साल पहले यशायाह नबी ने नबूवत की थी कि वे शांति को राजकुमार कहलाएंगे। अगर आपके हृदय में शांति नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु कहता है कि ए बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ। मत्ती 11:28 और 30 में कहता है कि ए थके हुए और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। इसलिए अगर आपके पास में आपके हृदय में शांति नहीं है, आप डरे हुए भयभीत हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और वे आपको कभी ख़त्म नहीं होने वाली शांति देंगे। पहले थिस्सलुनी में हम देखते हैं कि कैसे 3:16 में पढ़कर हम इस सेवा को ख़त्म करेंगे। पहले थिस्सलुनी 3:16, पहले थिस्सलुनी 3:16। दूसरा थिस्सलुनी 3:16। और निसंदेह दूसरा थिस्सलुनी 3:16, दूसरा थिस्सलुनी 3:16। अब शांति का प्रभु स्वयं ही तुम्हें हर एक परिस्थिति में सर्वदा शांति देती रहे। सर्वदा शांति यानी कि अनंत शांति प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। तो प्रभु हमें वो सनातन की शांति है, जो अनंत शांति है। हर एक परिस्थिति में, दुखों में भी, कष्ट में भी, बीमार में भी, महामारी में भी, विपत में भी, प्रतिकूल वातावरण में भी, अगर हमें अनंत शांति मिलना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, अपने पापों को मान लेना है, उन्हें मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना है और उनके लहू के द्वारा जो उन्होंने क्रूस में बहाया, हमारे सब पापों को वे धो डालेंगे और हमारे मन में अनंत शांति वे देंगे। प्रभु उस अनंत शांति को प्राप्त करने में